सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सबको नमस्ते। जूले, मैं एज ए चेयरमैन ऑफ हिल काउंसिल ले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया, जो एक हमारा बहुत ही पुराना डिमांड था, तो उससे लोगों में एक बहुत खुशी की लहर दौड़ी है। और साथ ही साथ में डेवलपमेंटल वर्क्स में अब बहुत ही फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आज तक जितने भी हिल काउंसिल्स जो 95 में एस्टेब्लिश हुआ था, बना, तो सबों को ज़्यादातर फंडिंग का ही प्रॉब्लम होता था। क्योंकि जब हम जम्मू एंड कश्मीर में था, तब हमें JNK स्टेट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करता है, जितना फंडिंग मिलता था उसका हमें सिर्फ 2% मिलता था। जबकि एरिया हमारा एक बहुत बड़ा एरिया है, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा मांगने जाता था, तब वो एरिया के हिसाब से पैसा उनसे लेते थे, लेकिन जब वो स्टेट में पहुंचने के बाद वो फिर पॉपुलेशन के हिसाब से देते थे। तो उससे हमारे साथ बहुत बड़ा एक इनजस्टिस होता था। हमारे एरियाज जो है वो फार फ्रॉम एरियाज महज वो डेवलप नहीं होते थे। तो मेरा ये है कि इट शुड बी ऑन एरिया बेस, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को बहुत दफ़ा कहा है, क्योंकि देखिए ना, हमने डेवलपमेंट करना है तो एरिया का करना है। तो उसके लिए देखिए, आज जम्मू और कश्मीर को अगर आप मिला लें, एज़ पर एरिया इज़ कंसर्न, वो 35% है, और लद्दाख जो है वो 65% है। तो आप बताइए, 65% एरिया है और 2% आप बजट का एलोकेशन करते हैं, पूरे स्टेट का जो बजट है, तो उससे क्या डेवलपमेंट होगा। लेकिन आज हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं, यूटी मिला है, हमारा पहचान हुआ है, हमें अपना आइडेंटिटी मिला है। साथ ही साथ में डेवलपमेंटल के लिए हमें एक बहुत बड़ा फंडिंग मिला है, जो फंड जो 57 करोड़ पहले मिलता था कैपेक्स बजट के लिए, आज के डेट में वही बजट ले डिस्ट्रिक्ट के लिए 232 करोड़ और करगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए 232 करोड़ है, जिससे हम एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती थोड़ा ये हो गया इस साल, क्योंकि हमारा जो एक कोविड-19 का जो ये बीमारी निकला है, जिसकी वजह से हमारे पूरे नेशनल लॉकडाउन हुआ, ग्लोबल डिज़ास्टर हुआ, उस पे हमें शायद इस फंडिंग पे, डेवलपमेंटल वर्क्स पे असर पड़ेगा। लेकिन वी होप, क्योंकि अभी भी हमारे पास कुछ महीने हैं डेवलपमेंट करने के लिए, तो वी होप कि हम जितना हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि जितना हमें हमारे LG यूनियन टेरिटरी RK माथुर साहब ने फंडिंग दिया है, उसको हम कंज्यूम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, इसी तरह हमारा जो फंडिंग जो है 4 गुना बढ़ गया है। इसी तरह हमने अपने काउंसलर्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड होता था, जो पहले सिर्फ 22 लाख होता था, आज के डेट में हमने उसे 1 करोड़ बनाया है, जिससे कि काउंसलर्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और काम जो CCDF के थ्रू वो करवाने के लिए, उसके लिए भी उनको बहुत बड़ा राहत मिलेगा। तो इसी तरह हर चीज़ में कोई भी कोटा जो है हमें देना है, चाहे वो हैंडपम्प है, चाहे और कुछ भी हो, उन सब में हमें इससे बढ़ोतरी ही बढ़ा के हम आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे गवर्नमेंट ने, क्योंकि पहले ना BDC इलेक्शन हुआ था, ना कोई म्यूनिसिपल कमेटी का इलेक्शन हो, जो हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ कराया, BDC के इलेक्शंस कराए वेरी सक्सेसफुली, इसी तरह म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन कराए, जिससे कि ग्रास रूट लेवल पे मेरे ख्याल में डेवलपमेंट करने में बहुत हमें उसका फ़ायदा होगा। और पंचायत को अलग से गवर्नमेंट ने एक फ़ंड दिया हुआ है, वो भी बहुत सारे पैसे हैं। और इसी तरह हमारे कैपेक्स बजट में से जो हम पंचायत को देते थे, पहले हम 3 करोड़ देते हैं, आज के डेट में हम उनको 6 करोड़ रुपया हमारे कैपेक्स बजट में डिस्ट्रिक्ट प्लान से उनको फंडिंग जाता है। तो मैं आपके जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने, इसी काउंसिल ने
एक डिसीजन लिया था कि लद्दाख को ऑर्गेनिक बनाने का, ताकि हमारे जैसे देश में सिक्किम है, सिक्किम इज़ टोटली ऑर्गेनिक, उस बेस पे हम इसको ऑर्गेनिक बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया है। इसको हमने आगे यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हॉनरेबल एलजी साहब तक भी ये पहुंचाया है, प्रपोजल हमने बाज़ाब्ता। और उस ऑर्गेनिक के लिए हमें देखिए जो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज है उसमें से 500 करोड़ मिला है, जिसमें से 250 करोड़ लेह के लिए, 250 करोड़ करगिल के लिए। और इस ऑर्गेनिक से ताकि, और साथ ही साथ में इसमें ग्रीन हाउसेस के बहुत प्रोविज़न है। जो ग्रीन हाउसेस जो पहले कम मिलता था, आज स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में बहुत सारे ग्रीन हाउसेस है, जिससे कि हम विंटर में एक अच्छा खासा हम वेजिटेबल, क्योंकि हमें यहाँ प्रॉब्लम पड़ता है तो विंटर में ग्रीन वेजिटेबल का प्रॉब्लम पड़ता है, जिससे क्योंकि हमारा रास्ता ही 5-6 महीना बंद रहता है, तो उसको उस वेजिटेबल को, ताकि हम विंटर में हर जगह ग्रीन हाउस रखें, ताकि वो अपने विंटर का सफिशेंट वो अपना वेजिटेबल उगा के वो खा सके। और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे लद्दाख के लोगों को एक बहुत बड़ा उम्मीद है गवर्नर ऑफ इंडिया से। और हमारे जो टूरिज़म का, क्योंकि इस साल हमारा पूरा टूरिज़म जो है वो नीचे चला गया है, और साथ ही साथ में मेरा ख्याल में थ्रू आउट इंडिया भी होगा, लेकिन हमारा एक सीज़न होता है, क्योंकि यही 4-5-6 महीने होते हैं जिसमें हमारा एक सीज़न होता है। वो सीज़न हमारा ऑलमोस्ट चला गया है, टूरिज़म के मैक्सिमम बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो गया है। तो टूरिज़म इज़ द वन ऑफ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दिस एरिया। तो उसके लिए हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी हमने एक प्रपोजल रखा है, हम आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखेंगे कि ये जो है इस टूरिज़म के जो ख़ासकर जो ग्राउंड लेवल पे हैं, जैसे पोनी वाले हैं, जैसे गाइड्स हैं, उसी तरह कुक्स हैं, तो इनको कैसे हम रिलीफ दे पाएंगे, कैसे उनको कर पाएंगे, वो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया हुआ। और हम अपने काउंसिल के लेवल पे भी हम आने वाले दिनों में कोशिश कर रहे हैं कि इन छोटे छोटे जो टूरिज़म से ताल्लुक़ है उनको हम कुछ मदद पहुंचा सके। ये हमारा एक कोशिश रहेगा। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे हॉनरेबल एलजी माथुर साहब और उनकी टीम ने, और हिल काउंसिल के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जिस तरीके से हमने कोविड-19 जो कि एक ऐसा बीमारी है जिसका हमें पता नहीं चलता है कब कहाँ से निकल के आ जाए। पहले तो ये होता था कि इस बीमारी का टेस्टिंग करने से एकदम वो पता चल के वो टेस्टिंग के लिए भेजा जाता, लेकिन आज के डेट में हमें ये नहीं पता चल रहा कि कल किस को कहाँ से कोविड-19 पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। उस पे हमारे अंडर द लीडरशिप हमारे एलजी एक बहुत बड़ा कंट्रोल किया हुआ है इस कोविड-19 के लिए। उसके लिए मैं एलजी साहब और उनकी टीम, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस हो, चाहे हमारे पैरामेडिक स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, जो म्यूनिसिपल कमेटी के लोग हैं, जो भी इसमें शामिल है, उन सब का हम बहुत ही शुक्रगुजार है। क्योंकि हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से अभी केस बढ़ रहे हैं, हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में ये केस नीचे नीचे चला जाएगा। उसके लिए हमें आप लोगों का साथ चाहिए, और ख़ासकर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं बना अभी तक। तो इलाज इसका सिर्फ यही है, मैं लोगों को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो हर वक्त हमारे गवर्नर ऑफ इंडिया टीवी पे, रेडियो पे कहते आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस, ये 3 चीज़ें हैं वो मेंटेन रखना, फेस मास्क लगा के रखना, और अपने हाथ को धोते रहना। तो ये 3 चीज़ अगर हम इस पे हम अमल कर पाएंगे तो मेरे ख्याल में ये बीमारी बहुत जल्दी लद्दाख से निकल जाएगा, और साथ साथ में आने वाले दिनों में भारत से भी निकल जाएगा, और पूरे वर्ल्ड से ये बीमारी निकल जाइएगा। और इसके लिए हमें लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। वो मैं लोगों से अपील करूंगा कि इसमें हमें गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, काउंसिल का, यूटी का साथ देना पड़ेगा। थैंक यू।